तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की कि कोरोना को शिकस्त देने में वो ताउन करे और लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के जो कवायद हैं उनको अपनाए और उनकी खिलाफ वर्जी न करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है, हेल्थ वर्कर्स जो है, पुलिस जो लगातार काम कर रही है इस कोरोना वायरस वबा के दौरान भी उनका एहतराम करे। और उन्होंने नौजवान साइंटिस्ट से भी अपील की कि वो आगे आए और कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन को ईजाद करने में उसमें ताउन अदा करे, अपनी रिसर्च करे और अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करे ताकि मदद मिल सके कोरोना वायरस का वैक्सीन ढूंढने में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी तक लॉकडाउन पर लोगों ने अमल किया है, बावजूद इसके कि कई परेशानियां हुई, लेकिन वो काबिल सताइश है और यही वजह है कि इस वक्त हिंदुस्तान जो है दीगर ममालिक से बेहतर कंडीशन में है। जिस तरह से दीगर ममालिक की कोरोना वायरस की वजह से हालात काफ़ी ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर अगर हिंदुस्तान की बात करें तो बरवक्त कार्रवाई की वजह से कई सारे इक़दाम जो उठाए गए थे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आज हिंदुस्तान काफ़ी बेहतर कंडीशन में है कंपेयर टू दीगर ममालिक के। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, 3 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? जी मुनज़्ज़ा, देखिए दूसरे फेज का लॉकडाउन है ये और इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। जाहिर तौर पर जो संबोधन था प्रधानमंत्री का, उसमें कई अहम बातों का जिक्र उन्होंने किया। पहले तो धन्यवाद इस बात का उन्होंने देशवासियों के लिए किया कि जिस तरह से 21 दिन के लॉकडाउन को देश में लोगों ने अपनाया है, जिस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है। पीएम ने कहा था कि जो घर की लक्ष्मण रेखा है उसको पार न करे और उसको जिस तरह से बखूबी देशवासियों ने कबूला है उसकी सराहना पीएम ने की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह धैर्य और संयम से देशवासियों ने कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने जो फैसला किया था उसको अमल में लाने के लिए आम जनता ने जो सहयोग दिया है उसकी सराहना उन्होंने की। खास तौर पर जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जाने जाते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स है, सुरक्षा कर्मी है, पुलिस के जो जवान है वो है, तमाम ऐसे लोग जो फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसको लड़ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने आभार जताया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं कोरोना के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए, वो खुद घर से बाहर निकल रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि लगातार कुछ जगहों से ऐसी खबरें आ रही थी, मध्य प्रदेश से खबरें आई, कई जगहों से, कई राज्यों से ऐसी खबरें आई थी कि पुलिस वालों के साथ और डॉक्टर्स की टीम के साथ जिस तरह का व्यवहार लोगों ने किया, उनके साथ मारपीट तक की गई, कई जगहों से जिस तरह की घटनाएं आई उसकी निंदा उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आप घर में हैं लेकिन आपकी रक्षा के लिए वो लोग अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। इसके साथ ही जो अहम बातें थी मुनज़्ज़ा वो मैं बताना चाहूंगी। 5 मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट करवाया देश की जनता का। उन्होंने कहा कि जब आप आने वाले समय में जो समय सीमा बढ़ाई गई है लॉकडाउन की, उसके बाद जब आप घर पर रहे तो कई चीजों का ध्यान रखें।
रखे, जिसमें अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखे, जिन लोगों को पहले से कुछ बीमारी है जैसे डायबिटीज, दूसरी तरह की जो चीजें हैं, जो बुजुर्ग हैं उनका खास ख्याल रखने की बात उन्होंने की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए लोग आगे बढ़े। ये भी उन्होंने कहा कि जो मजदूर हैं, जो रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं, उनके लिए जिस तरह से समाज के लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें हम लोगों ने देखी है, कम्युनिटी किचन पूरे देश में चलाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा सीआरपीएफ की कई बटालियन है जो देश में अलग अलग जगहों पर कार्यरत है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें और बढ़ चढ़कर काम करने की बात पीएम ने की। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपनी तरफ से नियम जरूर बनाती है, लेकिन उस नियम का पालन करने का काम आम जनता का है और आम जनता ने एक पहले फेज का लॉकडाउन है उसको सफल बनाया और उम्मीद है कि दूसरे फेज के लॉकडाउन को भी जो है वो जनता सफल बनाएगी। कोरोना को लगातार जो बढ़ रही है घटनाएं उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। हॉटस्पॉट का जिक्र किया पीएम ने अपने अभिभाषण में। उन्होंने ये भी कहा कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट किया गया है, खासकर 20 अप्रैल तक ये ध्यान रखा जाएगा, कड़ी निगरानी के तहत ये देखा जाएगा कि जो हॉटस्पॉट है वहां क्या घटनाएं और भी जो मरीजों की संख्या जो है वो क्या बढ़ रही है, क्या हॉटस्पॉट और ज्यादा एक्टिव हो रहा है, या फिर जिन जगहों पर जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है उन जगहों पर अगर बढ़ोतरी होती है तो नए हॉटस्पॉट जो बनते हैं उस पर भी बारीक से नजर रहेगी सरकार की। उन्होंने ये भी कहा कि जो हॉटस्पॉट है अगर वहां स्थिति संभली हुई नजर आई तो किसी तरह की रियायत जरूर दी जा सकती है, लेकिन वो रियायत किस तरह की होगी, क्या उद्योग धंधे खोले जाएंगे, क्या जो दिहाड़ी मजदूर है उनको बाहर निकलने का मौका दिया जाएगा, उनको काम करने का मौका दिया जाएगा, इस पर पूरी तरह से बात नहीं रखी पीएम ने, क्योंकि उसको लेकर एक प्लान जो है वो सरकार बाद में बनाएगी। लेकिन 20 अप्रैल तक लॉकडाउन को बहुत सख्ती से पालन करने की बात उन्होंने की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लगातार कहा जा रहा है ऐप के जरिए, आरोग्य ऐप के जरिए डाउनलोड करने की बात उन्होंने की। ये भी कहा पीएम ने कि लोगों को गर्म पानी पीना चाहिए, काढ़ा बनाकर घर में पिए, घर में भी अगर है तो जो होममेड मास्क है उसका उपयोग करें। बच्चों पर बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया था वो एक बेहतरीन फैसला था। शायद यही कारण है कि जिस तरह से दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम है, और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि अगर दूसरे फेज के लॉकडाउन को भी लोग इस तरह से सरकार के फैसले का सपोर्ट करेंगे, उसको मानेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो भारत कोरोना के साथ इस लड़ाई को जरूर जीत पाएगी। रंजीता, बात की वज़ीर-ए-आज़म ने कि कोशिश ये करनी है कि क्योंकि हर इलाके पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी तो देखा जाएगा कि कोई इलाका दूसरा हॉटस्पॉट तो नहीं बनने जा रहा है, तो कोशिश पूरी करनी है कि हॉटस्पॉट न बने और उस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। लेकिन वो पूरा प्रोसेस होगा कैसे, किस तरह से, क्या कुछ इक़दामात लिए जाएंगे ताकि हर एक एरिया जो है वो हॉटस्पॉट बनने से रुक जाए, वहाँ पर केसेस ना बढ़ सके? जी बिल्कुल, देखिए मुनिज़ा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार, ये दो ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने हॉटस्पॉट को पहले जारी किया। लॉकडाउन के मियाद खत्म होने से पहले ही इन दो राज्यों ने कई जगहों को, कई इलाकों को, जिलों को, गली को हॉटस्पॉट बनाया। कई ऐसी सोसाइटी है दिल्ली में जिसको हॉटस्पॉट घोषित कर उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो ये एक कोशिश इस ओर है कि जो इलाका जहां ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की, कोरोना मरीजों की संख्या है, उन जगहों को सील किया जाए ताकि जिस तरह से संपर्क में आने से इसकी तादाद बढ़ती है मरीजों की, उस पर रोक लगाई जा सके। आसपास के जो इलाके हैं, आसपास की जो गलियां हैं, वहां उन लोगों के प्रवेश को वर्जित किया जाएगा, क्योंकि सील होने के बाद उनकी जो एक्टिविटी है वो उसी इलाके में रहेगी, ना कि दूसरे इलाकों में। तो इस प्रैक्टिस को अलग अलग राज्यों में भी इंप्लीमेंट किया जाए। हालांकि कई राज्य हैं जिन्होंने इसको कहीं ना कहीं जारी करने का, लागू करने की कोशिश की है। राजस्थान की अगर बात करें तो भीलवाड़ा ने एक बेहतरीन हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस शुरू किया था,
था, जिस कारण भीलवाड़ा आज जो सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या राजस्थान में भीलवाड़ा से निकल कर आई थी, लेकिन वहां जिस तरह से प्रशासन ने और राजस्थान सरकार ने काम किया, उसके बाद अब पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल को इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही, क्योंकि जिन राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है उसमें राजस्थान भी एक राज्य है। चिंता का विषय राजस्थान सरकार की भी है कि आखिर इसको किस तरह से कम किया जाए। तो मुनिजा, इस प्रैक्टिस को लाने की कोशिश की जाएगी राज्यों में भी कि हॉटस्पॉट जो इलाके हैं उनको पूरी तरह से सील किया जाए और नए जगह पर संक्रमण ना हो, इसकी कोशिश की जाए, इस तरह का रोड मैप बनाया जाए। इसके साथ ही पीएम ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि जो लोकल बॉडी है, जो लोकल प्रशासन है, चाहे एसडीएम डीएम की बात हो या पुलिस प्रशासन है, थाना है, उसको 24 घंटे एक्टिव रहने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। कोई भी इस तरह की कोई भी खबर अगर आती है, किसी तरह की जानकारी मिलती है उनके इलाके में, तो उसको एक्टिवली उस चीज को देखा जाए। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या फिर इस तरह का की संदेह भी अगर लोग जता रहे हैं, तो उसको उस केस को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि लापरवाही एक फेज पर होगी मुनज़्ज़ा, लेकिन उस लापरवाही का खामियाजा ना सिर्फ उस जगह, बल्कि अगर वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और अगर वो कई इलाकों में जा रहा है, लोगों से संपर्क है उसके, तो उससे जो है वो खतरा काफी बढ़ जाता है। बिल्कुल रंजीता, और हमने देखा कि इन दिनों लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को हुई तो वो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले गरीब मजदूर लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में उनका जिक्र किया और कहा कि उनकी मदद करनी है और उनको कोई परेशानी ना हो, इस पर जो है पूरे इक़दामात करने हैं। लेकिन किस तरह से वो यकीनी बनाया जाएगा कि इन लोगों को कोई परेशानी ना हो, भूखे ना रहे कोई? जी मुनज़्ज़ा, निश्चित तौर पर फर्स्ट फेज के लॉकडाउन में हमने ये तस्वीर देखी थी। लॉकडाउन की घोषणा के बाद ही 3 से 4 दिनों में जो तस्वीर दिल्ली बॉर्डर से दिखी थी, वो अपने आप में सरकार को भी हिलाने के लिए काफ़ी थी। जिस तरह से दिहाड़ी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के दिहाड़ी मजदूर दिल्ली बॉर्डर से पैदल ही अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे, क्योंकि कोई यातायात का साधन नहीं था, रेलवे पूरी तरह से बंद था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद थी, बसें जो है वो क्योंकि सभी राज्य अपने अपने बॉर्डर सील कर चुके थे, तो राज्यों में बसों की आवाजाही तक की रोक लगा दी गई थी। तो ऐसे में जो लगातार सरकार पर ये निशाना लगाया जा रहा था, विपक्षी पार्टी ये लगातार निशाना साध रही थी कि सरकार ने बिना तैयारी के लॉकडाउन किया, उस बात का भी जिक्र कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है वो करती रही है। शायद यही कारण है कि आज के अभिभाषण में पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो दिहाड़ी मजदूर है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको जितने अनाज और दूसरी सुविधाओं की जरूरत है, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी वो मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। लेकिन इसके साथ ही पीएम ने आम जनता से भी अपील की, समाज सेवियों से अपील की, जो लोग मदद के लिए आगे आए हैं। कई उद्योगपति हैं जिन्होंने फंड दिए हैं पीएम केयर्स में। इसके अलावा अलग अलग तरह से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं गरीबों की। उनको कह रहे हैं कि वो बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करें। एक आह्वान ये भी पीएम ने किया कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने मुलाजिमों को जो है वो नौकरी से ना निकालें, क्योंकि एक स्थिति ये भी दिखाई देती है मुनज़्ज़ा, क्योंकि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जो रिसेशन का दौर आएगा वो अपने आप में एक बड़ी परेशानी खड़ा करता हुआ है। सरकार के साथ साथ जो आम जनता है उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद जब वो अपने ऑफिस जाएंगे, जब कर्मचारी अपने यहाँ जाएंगे, क्योंकि इतने दिनों तक जो उद्योग धंधे बंद है उसका असर जो है वो मंदी के तौर पर आएगा और मंदी का असर लोगों की नौकरियों पर जाएगा। तो इस असर को भी कहीं ना कहीं पीएम समझते हैं और अपने अभिभाषण में उन्होंने ये अपील की उद्योगपतियों से, कंपनी के मालिकों से, कि वो अपने कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाले। बिल्कुल रंजीता, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।